अब तक रुद्राक्ष की कार में आगे की सीट में श्री बैठा था। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोल, व्हाट हैपन? उन लोगों से कोई बात हुई लैंड के बारे में? तुम्हें पता है ना वो लैंड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? श्री अपना सर हमें हिलाकर बोला, यस बॉस, मैंने हमारा लॉयर वहां भेज दिया है, बस वह क्या जवाब देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या बात होगी? फिर आपको ही वहां चलकर उस लड़की से बात करनी पड़ेगी। रुद्राक्ष अपने टैब में अपनी पतली और लंबी उंगलियों चलते हुए बोला, वैसे नाम क्या है उस इंटरेस्टिंग लड़की का? श्री कुछ याद करते हुए बोला, गुप्ता है। कोई नाम तो नहीं पता, पर गुप्ता है, लखनऊ में काफी जानेमन है। उनकी मिठाई की दुकान है और वह काफी रिस्पेक्ट फैमिली से है, पर उनकी दुकान वो बेचना चाहते हैं पैसे की तंगी की वजह से। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, रिस्पेक्ट नोट बैड, देखते हैं कहाँ तक जाती है इनकी रिस्पेक्ट। पर दिमाग नहीं, पैसे के लिए शॉप बेचनी है पर लैंड नहीं। श्री बोला, उनके कोई इमोशंस जुड़े हुए हैं उनसे, ऐसा वो लोग कह रहे थे। रुद्राक्ष अपना सिर ना में हिलाकर बोला, हाँ इमोशनल फुल। अब आगे। रुद्राक्ष अपनी होटल में चेकिंग कर चुका था। वह इस वक्त अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी कोई डोर पर नॉक करता है। रुद्राक्ष अपने एरोगेंट आवाज में बोला, कम इन। उसके कम इन कहते ही एक लड़की अंदर आती है जिसने सर्वेंट की ड्रेस पहनी हुई थी, जो एक शर्ट और नीचे व्हाइट कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके शर्ट के आगे के लगभग 4 बटन खुले हुए थे। वह अपनी सेडिक्टिव नजरों से मदहोशी भरी चाल के साथ रुद्राक्ष के पास आकर बोली, योर डिनर सर। रुद्राक्ष उसकी बस एक नज़र से समझ गया था कि वह लड़की क्या चाहती है, पर रुद्राक्ष इस वक्त अपने काम में बिजी था, इसलिए वह से कोई रिस्पांस नहीं देता है। रुद्राक्ष बोला, सर्व इट। वो लड़की पूरी तरह से रुद्राक्ष के सामने झुककर खाना सर्व करने लगती है। रुद्राक्ष एक नज़र उसकी तरफ देखता है तो उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। वह लड़की खाना सर्व करने के बाद रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, एनीथिंग एल्स डू यू वांट सर? रुद्राक्ष अपनी आय रोल करके बोरियत से बोली, गेट लॉस्ट। उसकी सर्द आवाज सुनकर वह लड़की डर से कांप गई थी और जल्दी से रुद्राक्ष के कमरे से बाहर चली जाती है। गुप्ता निवास। ख्वाहिश अपने रूम में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी, तभी उसके डोर पर नॉक करता है तो ख्वाहिश डोर की तरफ देखती है जहां पर मुकुंद जी थे। ख्वाहिश अपनी जगह बेड पर से खड़ी होकर बोली, अरे बाबा आइए ना, आप वहां पर क्यों खड़े हो? मुकुंद जी अंदर आकर बोले, हमें लगा हमारे बच्ची पढ़ रही है तो कहीं हम उसे डिस्टर्ब ना कर दे। ख्वाहिश अपना सिर ना में हिलाकर बोली, बाबा आप हमें कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बलिए क्या बात है? इतना कहकर ख्वाहिश मुकुंद जी को बेड पर बिठा देती है। मुकुंद जी बोले, बेटा हम सोच रहे थे कि क्यों ना दुकान बेच दे, क्योंकि तुम्हें पता है ना वह दुकान वैसे भी हमने गिरवी रखी हुई है इस घर के पैसे देने के लिए। अभी सिर्फ घर के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, बैंक में जो लोन ली है वह भी भरनी है, तो सारी चीजें नहीं हो पा रही है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि दुकान भेज दे, जिससे इस घर के पैसे भी दे दे और बैंक की लोन भी। उद्धरण चिन्ह। ख्वाहिश हैरानी से मुकुंद जी की तरफ देख रही थी। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, यह क्या कह रहे हैं आप बाबा? दुकान बेचने तक की बात हो गए हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। मुकुंद जी निराशा से बोले, हमें लगा कि सारी चीज हो जाएगी पर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें तुम्हें बताना पड़ रहा है। ख्वाहिश अपने फेस पर हाथ रखकर बोली, पर बाबा इस चीज का कोई उपाय तो होगा ना? हम सब करके देख लिया बेटी, कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है अभी। अब तो ये घर हमसे छीन सकता है या फिर हमारी दुकान। ख्वाहिश बोली, अगर दुकान चली गई तो फिर कैसे चलेगा? मुकुंद जी बोली, अगर घर नहीं रहा तो मैं अपनी 2 जवान बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मुकुंद जी की बात सुनकर ख्वाहिश आगे कुछ नहीं कर पाती। मुकुंद जी के गोद में अपना सिर रखकर बोली, आप फिक्र मत करिए बाबा, हम हैं ना, हम सब साथ में मिलकर संभाल लेंगे ना, प्लीज फिक्र मत करिए। ख्वाहिश भले ही मुकुंद जी को सिंपैथी दे रही थी, पर वह खुद अंदर से बहुत टूटी हुई थी। मुकुंद जी उसके सिर को सहलाकर बोले, इन सबके बीच में एक खुशखबरी भी है। ख्वाहिश अपना सिर ऊपर करके मुकुंद जी की तरफ देखकर बोली, और वह क्या है? तो मुकुंद जी बोले, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है, हमारे जमींदार का लड़का, तुम्हें पता होगा ना, वह शिव जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था, उसके माता पिता आए थे मुझे तुम्हारा हाथ मांगने, तो मैं कह दिया कि ऐसे में नहीं बता सकता, पहले हम अपनी ख्वाहिश बिटिया से बात कर लो, फिर हम उन लोगों को जवाब दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मुकुंद जी की बात सुनकर ख्वाहिश के दिमाग में रुद्राक्ष का ख्याल आ जाता है और उसे रात के सारे पर ज्यादा आने लगते हैं, जिसे ख्वाहिश की धड़कन है नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गई थी। वह कुछ जवाब नहीं देती तो मुकुंद जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ ख्वाहिश बेटा? हम देख रहा हूँ तुम जब से दिल्ली से आए हो तब से खोई खोई सी लग रही हो। ख्वाहिश अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं बाबा हम ठीक हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करिए। फिर ख्वाहिश मुकुंद जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, सच सच बताए बाबा, कितने पैसे मांगे हैं उन लोगों में दहेज में?
मुकुंद जी मुस्कुराते हुए बोले, खुशी की बात यही है बेटा कि उन्होंने दहेज में कुछ नहीं मांगा है। वह चाहते हैं कि बस तुमने बहू के रूप में मिल जाओ, बाकी उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। वह लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम्हारी स्कूल के वक्त से उसके पापा जब मुझे मिले थे दुकान पर तुम बता रहे थे, और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे। तुम्हें पता है ना ठकुराइन कैसी है, कितनी बड़े दिल वाली और अच्छी है। उनकी बात सुनकर ख्वाहिश बस अपना सिर हमें दिला देते हैं। मुकुंद जी ख्वाहिश के माथे पर किस करके बोले, हम चाहते हैं कि तुम सोच समझकर अच्छा डिसीजन लो, अच्छा फैसला लो जो तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए सही हो, क्योंकि बेटा सामने से चलकर इतने अच्छे रिश्ते नहीं आते। ख्वाहिश बस अपना सिर हमें हिला देती है, तब फिर मुकुंद जी वहां से निकल जाते हैं। ख्वाहिश की आंखों में आंसू आ गए थे। वह वही बेड पर लेट जाती है। उसे रात के बारे में सोचकर वह फिर से रोने लगी थी। उसे बहुत ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, पर उसका और दर्द जो उसे फर्स्ट टाइम के बाद लिए हो रहा था, रुद्राक्ष की महक, रुद्राक्ष का वो डरावना ओरा, रुद्राक्ष का उसे प्यार करना, वह सारी चीज उसे याद थी। वो से ही रोते रोते सो जाती है। होटल। रुद्राक्ष का खाना हो चुका था। वह वापस से अपना काम करने लगता है, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। रुद्राक्ष बोरियत से बोल, कम इन। तो वही लड़की वापस आती है जो रुद्राक्ष को खाना देने आई थी। उसने अब अपने शर्ट के बटन 3 बंद कर लिए थे, सिर्फ ऊपर का एक ही खुला था, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रुद्राक्ष के सामने देखने की। रुद्राक्ष जैसे ही उस इस तरह से देखता है तो उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह लड़की जैसे ही प्लेट्स लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो रुद्राक्ष उसे डोर से सटाकर उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके गले को पकड़कर बोला, क्या हुआ, अब मन नहीं हो रहा मुझे सेड्यूस करने का? वह लड़की अपनी आंखें झुकाकर बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इंटेंशंस वो नहीं थी। रुद्राक्ष अपना एक आईब्रो चढ़ाकर बिना किसी भाव के बोला, आर यू सीरियस कि तुम वह सब नहीं चाहती थी? वह लड़की अपनी आंखें खोलकर रुद्राक्ष की आंखों में देखती है तो वह उसकी ग्रीन आंखों में जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी। वह बिना कुछ बोले बस रुद्राक्ष की आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष बोरियत से बोला, कम ऑन, अब मुझे ये प्यार हो जाने वाला लुक मत दो। अगर तुम चाहो तो हम एक रात साथ रह सकते हैं, पर प्यार व्यार मुझसे नहीं हो सकता। इतना कहकर रुद्राक्ष जाने लगता है तो वह लड़की बोली, पैसे, आई मीन वह पैसे। रुद्राक्ष एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोला, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम जैसी लड़कियां तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी और के साथ भी जा सकती है, अपने पति और बच्चों को छोड़कर। उसमें लड़कियों का किसी के साथ सोना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ पैसों के लिए। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की कड़क आवाज सुनकर वह लड़की चुप हो गई थी। रुद्राक्ष अपने बैग में से चेक निकालकर उसमें 1 लाख रुपए की रकम लिखकर उस लड़की के मुंह पर मार देता। वह लड़की 1 लाख का चेक देखकर फटी आंखों से देख रही थी। रुद्राक्ष उस लड़की की आंखों में लालच देकर बोला, ये तो बहुत कम है मेरे लिए, मैं इससे ज्यादा भी दे सकता हूं, पर तुम जैसी लड़कियों की कीमत 1 लाख भी नहीं है, फिर भी मैंने दी। सी हाउ मच काइंड आई एम। वो लड़की अपने कदम रुद्राक्ष की तरफ बढ़ते हुए अपने शर्ट के बटन धीरे धीरे करके खोलती जा रही थी। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की पीना शर्ट निकाल कर सोफे पर फेंक देती है और रुद्राक्ष के पास जाकर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए उसके सीने पर किस करती लगते हैं। रुद्राक्ष कुछ नहीं कर रहा, बस अपने जेब में हाथ डाले खड़ा था। वह लड़की रुद्राक्ष के शर्ट को निकाल कर फेंक देती है। वह जैसे ही रुद्राक्ष को किस करने वाली थी, रुद्राक्ष उसकी गर्दन कसकर पकड़ के उसे पीछे कर देता है। रुद्राक्ष के दिमाग में आ जाता है जब उसने ख्वाहिश को किस किया था, और उसने अपनी लाइफ में पहली लड़की थी जिसको खुद रुद्राक्ष ने किस किया था, वह भी इतनी बुरी तरह से। वह याद आते ही रुद्राक्ष उस लड़की को खुद से दूर धक्का दे देता है। वह लड़की जोर जोर से खांस में लगी थी। रुद्राक्ष की सांस गहरी हो गई थी। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी नज़र खिड़की पर चमक रहे पूरे चांद के ऊपर जाती है तो वह उसे चांद को देखता रह जाता है। वो जैसे उस चांद में ख्वाहिश का चेहरा देख रहा हो। वह एकटक बिना किसी भाव के उस चांद को देखते हुए ख्वाहिश को याद कर रहा था और उसके साथ बिताए हसीन पलों याद कर रहा था। तभी वह लड़की पीछे से आकर रुद्राक्ष को गले लगा लेती है और उसके सीने को सहलाते हुए उसकी पीठ पर किस करने लग जाती है। रुद्राक्ष गुस्से में उसे लड़की को पकड़कर उस बेड पर धकेल देता है और खुद उस लड़की के ऊपर आ जाता है। वह उसकी गर्दन को पकड़कर दबाते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू किस मी। वो लड़की अपना सिर हाँ में हिला देती है और रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोला, तुम्हारी सारी यादें मैं अपने दिलो दिमाग से मिटा कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी का भी सहारा लेना पड़े। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाता है और कुछ ही देर में उस रूम में उस लड़की की सिसकियों की आवाज घूमने लगती है। अगली सुबह। होटल। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। रुद्राक्ष की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके बाजू में वह लड़की सो रही है। ये देखकर रुद्राक्ष का चेहरा सख्त हो जाता है। वह उस लड़की के हाथ को पकड़कर बेड से खड़ा करके बाहर की तरफ धक्का देते हुए बोला, गेट लॉस, तुम्हारा जो भी था वह खत्म हो गया है, अब दूसरी बार मुझे अपनी शक कभी मत दिखाना।
वह लड़की अपनी तरफ देखती है, वह पूरी तरह से नैक थी। वह जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। जाने से पहले एक बार रुद्राक्ष की तरफ देखती है जो अपनी वी शेप कमर पर टॉवल बांधकर बालकनी में खड़ा सिगरेट की कश ले रहा था। वह पूरी तरह से कामदेव बनकर खड़ा था, जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। वह लड़की नजर भर रुद्राक्ष को देखने के बाद बाहर चली जाती है। रुद्राक्ष अपनी सिगरेट के कश ले रहा था। ठंडी हवा का झोंका आता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसके सामने ख्वाहिश का मासूम सा चेहरा आ जाता है, जिससे वह जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से कुछ सिगरेट को फेंककर अपने बैक फुट से मसलते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ख्यालों में आओ, मुझे डिस्टर्ब करने की इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? यकीन मानो अगर एक और बार तुम मेरे सामने आ गई ना, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर बना दूंगा। इतना कहकर वह बाथरूम में चला जाता है। गुप्ता निवास। सुबह के 8 बजे बज गए थे। ख्वाहिश अपने रूम से बाहर आती है तो देती है कि बाहर आंगन में मुकुंद जी और उनके साथ कोई काले कपड़े वाला इंसान बैठा हुआ था। बात करते वक्त मुकुंद जी के चेहरे पर थोड़े गुस्से के भाव दिख रहा था। ख्वाहिश वहां जाकर बोली, क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है ना? वह वकील जब ख्वाहिश की इतनी प्यारी आवाज सुनता है तो अपना सिर घूमकर पीछे देखा है। वह ख्वाहिश को देखकर देखता ही रह गया था। पीले कलर के सिंपल से सूट में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद धुले हुए थे, इसलिए उसने सूखने के लिए खुला छोड़ा हुआ था। वह एकटक ख्वाहिश के सॉफ्ट और सुंदर चेहरे को देख रहा था। मुकुंद जी परेशानी से बोले, बेटा ये उन लोगों का वकील है जो हमसे जमीन लेना चाह रहे हैं। ख्वाहिश उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोली, तारानकन क्या आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है? अपने बिजनेस के चलते पैसे को देखकर आपने अपनी इज्जत बेच खाई है। आपको यह जमीन बेचनी ही होगी। हमारे बॉस आपको इस जमीन के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, आप बस अपनी रकम बताए, बॉस बिना कुछ बोले आपको वह पैसे दे देंगे। वो वकील जिसका नाम अर्थ था वो बोला। ख्वाहिश गुस्से से बोली, आप जाए और अपने बॉस से कह दीजिए कि वह रखे अपने पैसे, हमें हमारी जमीन नहीं बेचनी। आप जा सकते हैं, दरवाजा उस तरफ है। आप आए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि दरवाजा कहाँ पर है। ख्वाहिश की बात सुनकर उस वकील को काफी इंसल्टिंग फील हुआ था। वह कुछ बोले वहां से निकल जाता है। ख्वाहिश वहां पर देखी है तो नाश्ता और चाय रखा हुआ था तो ख्वाहिश अपना सर ना में हिलाकर बोली, क्या बाबा आप भी कैसे भी लोगों को अपने साथ बिठाकर चाय पानी नाश्ता करने लगते हैं? जरा देखना तो चाहिए ना कि कौन है बदतमीज पागल लोग, पता नहीं कहाँ से आ जाए हैं, कैसी बातें करते हैं। अरे भाई जब इतने पैसे हैं तो अपने पास रखो ना, क्यों इरिटेट कर रहे हो? हम जैसे शरीफ लोगों को हमारे घर आकर बोल दिया। वह हमारी अम्मा की जमीन है जो उन्होंने हमारे लिए रखी है, हमें नहीं देने किसी को। क्या किसी की भावनाओं से बढ़कर कोई जमीन होती है क्या? वो ऐसे ही वह उसे बॉस को कोसने लगती है। मुकुंद जी अपना सिर ना में हिलाकर बाहर की तरफ चले जाते हैं। तभी वहां पर कृष्णा आ जाती है। उसने अपने बालों में तेल डालकर उसकी 2 चोटियां बनाई हुई थी जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह बोली, दी जल्दी करो, स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगा। ख्वाहिश उसे जल्दी से नाश्ता दे देती है। कृष्ण नाश्ता करते हुए बोली, दी आपको पता है इस बार 12th के एग्जाम जल्दी आने वाले हैं। ख्वाहिश उसके पास अपना नाश्ता लगाते हुए बोली, अब हमें कैसे पता होगा, हम तो यहाँ थे ही नहीं और हमारा तो 12th पूरा हो गया है। कृष्ण ख्वाहिश के हाथ पर अपना रखते हुए बोली, हम चाहते हैं कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद शादी के बारे में सोचना, क्योंकि अभी आप सिर्फ 19 साल की है और इस जमाने में 19 साल के होने पर कौन शादी करता है। ख्वाहिश बोली, शांत हो जो बच्चा, हम अभी शादी नहीं करने वाले और हम भी सोच रहे हैं कि वापस दिल्ली ना जाकर यहीं रहकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और घर में बाबा की थोड़ी हेल्प कर दें, क्योंकि अब दिल्ली में हमें नहीं लगता कि हम जैसे आम लोगों की कोई हेल्प हो सकती है। वहाँ पर सिर्फ लोगों को, अपने से छोटे लोगों को हैरेस करना और परेशान करना आता है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही वह दोनों बातें करने लगती है और हंसी मजाक करने लगती है। ख्वाहिश को बार बार रुद्राक्ष का ही ख्याल आ रहा था जिससे वह कभी कभी डर जाया करती थी। होटल। रुद्राक्ष ब्लू कलर का सूट पहनकर रेडी हो चुका था। वह खुद की वॉच पहन रहा था। तभी डोर नॉक होता है। रुद्राक्ष को पता था इस वक्त कौन था, इसलिए वह बोला, कम इन। श्री अंदर आकर बोला, बॉस अर्थ सर है, वापस आ चुका है। रुद्राक्ष अपनी एक हाथ की 2 उंगलियों से बस उसे अंदर बुलाने का इशारा करता है तो जो एक लड़का लगभग रुद्राक्ष की ही उम्र का था, दिखने में बेहद हैंडसम, कोई देखे तो बार बार मुड़कर देखने का मन करे। ये है अर्थ रॉय, रुद्राक्ष का दोस्त और उसका वकील भी। वो अंदर आकर चिढ़कर बोला, यार तू क्यों हमेशा मुझे उसे बदतमीज लड़की के घर डांट खाने भेज देता है? आज देखा मैंने उसे, खूबसूरती ऐसी कि पूछो मत, पर जब जबान खोलती है तो मुंह से बस अंगार ही निकलते। कितनी बड़ी बेइज्जती कर दी है उसने मेरी, तुझे पता है? उसने मेरे मुंह पर बोला। मुंह पर? वह अपने फेस पर इशारा करते हुए फोटो पर बोला कि दरवाजा सामने है, आप आए हैं वहां से तो आपको पता ही होगा, चाहिए निकाल चाहिए वहां से। उद्धरण चिन्ह।
रुद्राक्ष उसकी बात सुन रहा था। वह किसी गहरी सोच में डूब गया था। कुछ सोचकर उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह क्या सोच रहा था वह तो वही जानता था। उसकी शक्ल से जानना बहुत मुश्किल था। क्या सोचा है रुद्राक्ष ने, क्या करने वाला है वह, ख्वाहिश के साथ क्या होगा जब ख्वाहिश और रुद्राक्ष दूसरे बार आमने सामने आएंगे, किस हद तक जाएगा रुद्राक्ष ख्वाहिश की जमीन पाने के लिए। होटल। रुद्राक्ष ब्लू कलर का सूट पहनकर रेडी हो चुका था। वह खुद की वॉच पहन रहा था। तभी डोर नॉक होता है। रुद्राक्ष को पता था इस वक्त कौन था, इसलिए वह बोला, कम इन। श्री अंदर आकर बोला, बॉस अर्थ सर है, वापस आ चुका है। रुद्राक्ष अपनी एक हाथ की 2 उंगलियों से बस उसे अंदर बुलाने का इशारा करता है। तो जो एक लड़का लगभग रुद्राक्ष की ही उम्र का था, दिखने में बेहद हैंडसम, कोई देखे तो बार बार मुड़कर देखने का मन करे, ये है अर्थ रॉय, रुद्राक्ष का दोस्त और उसका वकील भी। वो अंदर आकर चिढ़कर बोला, यार तू क्यों हमेशा मुझे उसे बदतमीज लड़की के घर डांट खाने भेज देता है। आज देखा मैंने उसे, खूबसूरती ऐसी कि पूछो मत, पर जब जबान खोलती है तो मुंह से बस अंगार ही निकलते। कितनी बड़ी बेइज्जती कर दी है उसने मेरी, तुझे पता है। उसने मेरे मुंह पर बोला, मुंह पर। वह अपने फेस पर इशारा करते हुए फोटो पर बोला कि दरवाजा सामने है, आप आए हैं वहां से तो आपको पता ही होगा, चाहिए निकाल चाहिए वहां से। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष उसकी बात सुन रहा था। वह किसी गहरी सोच में डूब गया था। कुछ सोचकर उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह क्या सोच रहा था वह तो वही जानता था। उसकी शक्ल से जानना बहुत मुश्किल था। अब आगे। अर्थ रुद्राक्ष को घूरते हुए बोला, यह क्या बदतमीजी है रुद्र, मैं यहाँ अपना दुख रो रहा हूँ और तू मेरी बेइज्जती पर हंस रहा है। रुद्र सख्त नजरों से अर्थ को घूरते हुए बोला, इट्स रुद्राक्ष, अर्थ डोंट कॉल मी बाय दैट नेम अगेन। अर्थ जल्दी से बोला, आई एम सॉरी भाई, वह गलती से निकल गया। रुद्राक्ष ही बोल रहा था। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, श्री मुझे उस लड़की के घर जाने से पहले उसकी और उसके घर वालों की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका सारा पास्ट प्रेजेंट सब कुछ। श्री अपना सर हमें हिलाकर वहां से चला जाता है। अर्थ रुद्राक्ष से बोला, क्या करने के बारे में सोच रहा है। तो उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के फेस पर एक डेविल स्माइल जाती है। अर्थ उसकी स्माइल देखकर डर कर बोला, यार जब तू ये वाली स्माइल करता है ना तब मेरी लिटरी फट जाती है। आई थिंक तू जो सोच रहा है वह लड़की उस तरह की नहीं है, तो तू उसे बख्श दे। और वह लड़की मैंने देखा है, वह इतनी खूबसूरत है। मतलब क्या है बताओ तुझे, इतनी खूबसूरत कि उसके जितनी खूबसूरत लड़की मैंने इंडिया छोड़ अब्रॉड में भी जितनी कंट्रीज घुमा हूं ना वहां पर भी कभी नहीं देखी। और वो खूबसूरत थी और साथ साथ संस्कारी और मैच्योर भी। मुझे नहीं लगता कि वह तेरी चाल में फंसेगी या तेरी बात मानेगी। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुझे पता है ना रुद्राक्ष सिंह शेखावत उन लोगों के साथ क्या करता है जो उसे मना करता है या फिर रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी बात सुनकर अर्थ अपने गले में आया होगा सलाइवा निकलता है और डरी हुई नजरों से रुद्राक्ष को देखने लगता है। करीब आधे घंटे बाद रुद्राक्ष के हाथ में एक फाइल थी जिसमें वह ख्वाहिश की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। वह ख्वाहिश की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बोला, ख्वाहिश गुप्ता, हाइट 5.3 इंचेस, वेट 53, हाइट, ब्राउन आइज। रुद्राक्ष फाइल श्री के ऊपर फेंकते हुए बोला, व्हाट इज दिस श्री, क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि मेरी शादी के लिए एक लड़की का बायोडेटा लेकर आओ या उसकी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था। श्री अपना सर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी बॉस, पर हमें जितना लोगों से जानने को मिला उस लड़की के बारे में बस यही बताया सबने कि वह लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है वगैरह, जिसे भी पूछो बस यही बताते हैं। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। उसे अपनी धड़कन बिल्कुल रात की तरह बढ़ी हुई महसूस हो रही थी, जिससे इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वो श्री से उस फाइल को देने का इशारा करता। श्री जाकर वो फाइल उठा लेता है और रुद्राक्ष के हाथ में दे देता है। रुद्राक्ष सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे, पर उसे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उसका दिल कह रहा हो कि इस लड़की से मिले, इसको देखे। रुद्राक्ष जैसे ही पेज पलटता है, सबसे पहले ख्वाहिश की ही फोटो थी। उसने एक लाल रंग का सूट पहना हुआ था और वह उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को डांट रही हो, पर बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। रुद्राक्ष का दिल ख्वाहिश को फिर से देखकर धड़कने लगा था। वह तक बिना किसी भाव के बस ख्वाहिश के फोटो को ही देख रहा था। श्री और अर्थ रुद्राक्ष को ऐसे ख्वाहिश के फोटो को देखता पाते हैं तो एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं और फिर से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगते हैं। अर्थ खड़ा होकर रुद्राक्ष के पास जाकर ख्वाहिश की फोटो को देखते हुए बोला, अच्छी है ना, मैंने कहा था ना बहुत खूबसूरत है, कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। जैसे इस वक्त तू पत्थर दिल इंसान जैसे तुम इस लड़की को अपनी हवसी नजरों से देख रहा है। अर्थ के बोलने से रुद्राक्ष अपने होश में आता है और जल्दी से ख्वाहिश के फोटो को वापस फाइल में रखकर उन दोनों को घूरते हुए बोला, हम अभी उसे लड़की के घर जा रहे हैं, जाओ कार रेडी करो।
उसकी बात सुनकर श्री तो चला जाता है, पर अर्थ अभी भी अजीब नजरों से रुद्राक्ष को घूरता रहता है। रुद्राक्ष अपनी सख्त नजरों से अर्थ की तरफ देखा है तो वह भी जल्दी से वहां से चला जाता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के फोटो को निकालकर उसे देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था ना मुझसे मत मिल जाना दूसरी बार, अब तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना कहकर वह एक डरावनी हंसी हंसने लगता है जो उसे पूरे रूम को और डरावना बना रही थी। करीब 1 घंटे के बाद ख्वाहिश के घर की डोर बेल बजती है। ख्वाहिश जो अपने रूम में बैठी कोई नॉवेल पढ़ रही थी वो घड़ी की तरफ देख रही थी जिसमें इस वक्त 11 बज रहे थे। वो बोली, इस वक्त कौन होगा, छोटी तो 4 बजे आती है और बाबा तो दुकान गए हैं, हम ही जाकर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो जल्दी से नीचे जाती है। डोर बेल बार बार बज रही थी तो ख्वाहिश चीरकर बोली, से थोड़ा सब्र कीजिए, आ रहे हैं, क्या दरवाजा तोड़ दोगे क्या। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। ख्वाहिश दरवाजा खोलती है और सामने खड़े इंसान को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो लोग एक के बाद एक घर के अंदर आ रहे थे। उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर RSS का लोगो था। ख्वाहिश गुस्से से बोली, अरे बाहर जाए, ऐसे क्यों घुसे आ रहे हैं, आप जाए यहाँ से, किसने भेजा आपको। वो सारे रुद्राक्ष के गार्ड्स थे। वो ख्वाहिश के घर में खड़े हो गए थे चारों तरफ। ख्वाहिश गार्ड्स को गुस्से से बाहर जाने को बोल रही थी और रुद्राक्ष अपनी जेब में हाथ डाले एकटक ख्वाहिश के चेहरे को देख रहा था। ख्वाहिश गुस्से से बोली, अरे आप लोग कौन हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, किसके आदमी हैं आप। मेरे, ये सारे लोग मेरे हैं और तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम रुद्राक्ष सिंह शेखावत को यहाँ से निकाल सको। रुद्राक्ष की एक कड़क आवाज आती है जिसे सुनकर ख्वाहिश पूरी तरह से कांप गई थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वह अपना सिर घुमाकर रुद्राक्ष की तरफ देखती है तो रुद्राक्ष को देखकर ख्वाहिश सिर से पांव तक कांप जाती है। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। ख्वाहिश उसे देखकर अपने कदम पीछे लेने लगती है और रुद्राक्ष अपनी स्माइल बरकरार रखते हुए अपने कदम ख्वाहिश की तरफ बढ़ा देता है। उसके सारे गार्ड्स पीछे मुड़े हुए थे और उनकी नजरें झुकी हुई थी। कोई भी रुद्राक्ष और ख्वाहिश को नहीं देख रहा था। ख्वाहिश से बोला भी नहीं जा रहा था। वह मुश्किल से बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके सवाल को सुनकर रुद्राक्ष एक डरावनी हंसी के साथ बोला, आया शो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मेरे साथ एक रात बिताने के बाद, मुझे अप्रोच करने के बाद तुम्हें ये तक याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। दिस इज नॉट डन। वैसे रहेगा भी कैसे, तुम तो ऐसे कितने ही लड़कों के साथ रात बिता चुकी होगी। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने आंसू साफ करके जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। उसे भागता देख रुद्राक्ष बस अपने लंबे कदमों से 2 कदम आगे लेकर उसके हाथ को पकड़कर सीढ़ियों से पूरी तरह से चिपका देता है और उसके दोनों हाथों को सीढ़ियों से सटा देता है और ख्वाहिश के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर बोला, यह क्या बात हुई स्वीट हार्ट, मैं यहाँ तुमसे मिलने दिल्ली से लखनऊ तक चलाया और तुम मुझे देखकर भाग रही हो। ऐसे वेलकम करोगी तुम अपने गेस्ट का। ख्वाहिश को रुद्राक्ष से इतना डर लग रहा था कि वह अपनी नज़र उठाकर उसे देख भी नहीं रही थी और न ही उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे। रुद्राक्ष ख्वाहिश से बहुत लंबा और उम्र में भी काफ़ी बड़ा था। रुद्राक्ष की एज 28 साल थी और वही ख्वाहिश की महज 19 साल की थी। एक 19 साल की लड़की जिसने कभी ऊंची आवाज़ तक नहीं सुनी अपने सामने और ऐसे किसी इंसान के टॉर्चर से डरना तो नॉर्मल सी बात है। ख्वाहिश को कुछ नाम बोलता देखकर रुद्राक्ष को गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष उसके हाथों को अपने हाथ से पकड़कर उसकी पीठ से लगा देता है और उसके सीने को बिल्कुल अपने सीने से सट्टा कर उसकी स्मेल को इनहेल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी इस फ्रेगनेंस को कितना मिस किया है स्वीट हार्ट। तुम्हें नहीं पता उस रात तुम्हारे जाने के बाद मैं बस तुम्हें पाना चाहता था। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं एक लड़की के साथ फिजिकल भी हुआ पर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि मुझे लगा कि जो बात तुम्हें है वह किसी और में नहीं और मुझे तुम चाहिए हमेशा के लिए। तुम मेरे लिए वह काम करोगी रोज जो तुमने उस रात को किया था। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश हैरानी से रुद्राक्ष के चेहरे को देखती रह जाती है। रुद्राक्ष उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, व्हाट हैपन स्वीट हार्ट, ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें सिर्फ एक कस्म के साथ मजा नहीं आएगा। ख्वाहिश जो कब से रुद्राक्ष की बकवास सुन रही थी उसे गुस्सा आ जाता है। वह उससे डर भी रही थी पर अपने कैरेक्टर पर बार बार एक ही बात सुनकर ख्वाहिश का दिमाग खराब हो गया था। वह गुस्से से रुद्राक्ष को खुद से दूर करके एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है और गुस्से से बोली, समझते क्या है आप खुद को, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर जाकर ऐसी बेहुदा बातें करने की। और उस रात जो भी हुआ वह हमने खुशी से नहीं किया था। हमें नहीं पता उस रात हमारे साथ क्या हो रहा था। आपके जैसे ही एक आदमी ने हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और जब हम आपसे हेल्प मांगने लगे तो आपने भी वही किया और हम आपके साथ ऐसी कोई डील नहीं कर सकते। प्लीज़ निकल जाए हमारे घर से और आइंदा से नहीं है बेहुदा शक्ल लेकर हमारे सामने मत आना।
इतना कहकर ख्वाहिश उसे दरवाजे की तरफ इशारा कर देती है। उसकी आंखें रोने और गुस्से से पूरी तरह से लाल हो गई थी। रुद्राक्ष के पकड़ने से वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। उसके अपनी आंखों में गुस्सा लिए वो रुद्राक्ष को घूर रहे थे। उस थप्पड़ की आवाज़ सुनकर श्री और उसके सारे गार्ड्स हैरान रह गए थे, क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि किसी ने रुद्राक्ष सिंह शेखावत के ऊपर हाथ उठाया हो और ऊंची आवाज़ में बात की हो। रुद्राक्ष का सिर एक तरफ झुक गया था। थप्पड़ की वजह से उसके सारे बाल उसके फेस पर आ गए थे। उसके गोरे गालों पर ख्वाहिश के छोटे छोटे हाथ के थप्पड़ के निशान थे। रुद्राक्ष गुस्से से कांप रहा था। वह अपना सर उठाकर सर्द नजरों के साथ ख्वाहिश को देखता है। रुद्राक्ष को देखकर ख्वाहिश का पूरा शरीर दर्द से कांप पड़ता है। रुद्राक्ष की आंखों में बेहद गुस्सा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। रुद्राक्ष को इतने गुस्से में देखकर ख्वाहिश जल्दी से वहां से भागकर ऊपर अपने रूम में जाने लगती है। रुद्राक्ष श्री से बोला, ऊपर कोई ना आए और जबरदस्ती अगर कोई आने की कोशिश करे तो उसे जान से मार देना। इतना कहकर वह ऊपर ख्वाहिश के रूम की तरफ बढ़ जाता है। ख्वाहिश जैसे ही अपने रूम का डोर बंद करने वाली थी, रुद्राक्ष अपना एक हाथ आगे डालकर उस रूम को बंद होने से रोक देता है। ख्वाहिश अपना पूरा जोर लगा रही थी, पर रुद्राक्ष ने बस हल्का सा डोर को पकड़ रखा था। फिर भी ख्वाहिश रुद्राक्ष के सामने काफी वीक थी। रुद्राक्ष आराम से डोर खोलकर अंदर आ जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर देता है। ख्वाहिश डरी हुई आंखों से रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष बिना किसी भाव उसे घूरते हुए अपने कदम उसकी तरह बढ़ा देता है। ख्वाहिश अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते थे, पर आप वह सब बोल रहे थे तो हमें गुस्सा आ गया। हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और उस रात जो हुआ वह सब हमने जानबूझकर नहीं किया था। हम उस डायरेक्टर से मिलने गए थे तो उसने हमारे जूस में ऐसा कुछ मिला दिया जिससे वह सब हो गया। उद्धरण चिन्ह। वह रुद्राक्ष के सामने गिड़गिड़ा रही थी, पर रुद्राक्ष को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपने थप्पड़ का बदला लेना था। ख्वाहिश की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक वक्त के बाद वो दीवार से टकरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। जहां पर दीवार थी उससे आगे कोई रास्ता नहीं था। वह आगे देखती है तो रुद्राक्ष उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था। रुद्राक्ष की आंखों में देखकर ख्वाहिश को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वह अपनी नजरें झुका लेते हैं। रुद्राक्ष गुस्से से उसके बालों में मुट्ठी भर कस देता है, जिससे ख्वाहिश की एक चीख निकल जाती है। रुद्राक्ष उसके होठों के बिल्कुल करीब जाकर बोला, उस रात जो हुआ तुमने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, पर हुआ तो सही ना। पर अब तुम्हारी उस एक गलती की वजह से तुम मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही हो। मुझे हर वक्त तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला स्वीट हार्ट। रुद्राक्ष के मुंह से खुद के लिए स्वीट हार्ट सुनकर ख्वाहिश की धड़कनें बेहद तेज हो चुकी थी। वह अपना दर्द सहते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके साथ नहीं जा सकते, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। रुद्राक्ष उसके गाल पे अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं, पहले मुझे अपना हिसाब तो बराबर करने दो थप्पड़ का। इतना कहकर रुद्राक्ष उसके होठों पर बेदर्दी से किस करने लगता है। वह बुरी तरह से उसके होठों को काट रहा था और स्मूच कर रहा था। ख्वाहिश को इन सब चीजों से बेहद दर्द हो रहा था। करीब आधे घंटे बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों से दूर होता है और उसके होठों की तरफ देखता है जो बुरी तरह से लाल हो गए थे और सूज गए थे। वो उसे बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। ख्वाहिश उससे माफ़ी मांग रही थी। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद कभी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। वह पूरी तरह से रुद्राक्ष के नीचे दब गई थी, उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। रुद्राक्ष आपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके के ऊपर रखकर बेड पर प्रेस करते हुए बोला, गलती की सिर्फ सजा होती है। रुद्राक्ष सिंह शेखावत के लिए वो माफ़ी किसी को नहीं देता स्वीट हार्ट, और तुम तो हमेशा मेरे प्लेजर्स के लिए मेरे साथ रहोगी, तो फिर इस वक्त यह सब करने में क्या प्रॉब्लम है। ख्वाहिश उसे खुद के ऊपर से धक्का दे देती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोली, क्या करना चाहते हैं आप और क्या बोल रहे हैं, ये सब आपको समझ में भी आ रहा है। आपकी भी कोई बहन माँ होगी, अगर उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव करे तो कैसा लगेगा आपको। क्या आपकी माँ ने आपको यही संस्कार दिया है। अपनी माँ के बारे में सुनकर रुद्राक्ष का दिमाग पूरी तरह से आउट हो गया था। उसकी आंखें बेहद सर्द हो गई थी। वह अपनी जगह से उठकर ख्वाहिश के पास जाकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। उसकी थप्पड़ मारने से ख्वाहिश सीधा जमीन पर गिर गई थी और लगभग बेहोशी की हालत में आ गई थी। उसके होंठ के किनारे हल्का सा फट गया था, उसमें से हल्का सा ब्लड आने लगा था। रुद्राक्ष उसके बालों में मुट्ठी भर के उसे खड़ा करते हुए बोल, खबरदार, जो आज के बाद तुमने कभी उस औरत का नाम भी लिया मेरे सामने, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ख्वाहिश कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी, उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। रुद्राक्ष उसे बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, उसके गले पर किसके साथ बाइट्स करने लगता है। उसने ख्वाहिश की दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसा कर रखा था और पूरी तरह से ख्वाहिश के ऊपर आ गया था, जिससे ख्वाहिश हिल भी नहीं पा रही थी। ख्वाहिश पूरी कोशिश कर रही थी
रुद्राक्ष को रोकने के पर रुद्राक्ष के सामने ख्वाहिश रति भर भी नहीं थी। रुद्राक्ष उसके गालों पर, माथे पर, चीन पर किस और बाइट्स कर रहा था, जिससे ख्वाहिश की आहें निकल रही थी जो उसको और एक्साइट कर रही थी। रुद्राक्ष अपने एक हाथ से ख्वाहिश की ड्रेस को फाड़ देता है और उसके सीने पर किसके साथ बाइट्स करने लगता है। ऐसे ही वह उसके पूरे बॉडी में अपनी छाप छोड़ने के बाद आगे बढ़ जाता है। ख्वाहिश की एक चीख निकल जाती है, उसे काफी दर्द हो रहा था, पर रुद्राक्ष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बेहद गुस्से में था, वह बस ख्वाहिश को दर्द देना चाह रहा था। ख्वाहिश की चीखें अब सिसकियों में बदल गए थे, जिससे रुद्राक्ष और उसके लिए पागल हो जा रहा था। क्या होगा आगे? क्या ख्वाहिश रुद्राक्ष की डील मान जाएगी? कैसे रुद्राक्ष ख्वाहिश से जमीन लेगा? क्या रुद्राक्ष ने आज जो किया उसके बाद ख्वाहिश उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। क्या रुद्राक्ष ने जो किया ख्वाहिश के साथ वो सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। और लाइक, शेयर एंड रिव्यू जरूर कर देना। बाय।